ये कहानी एक आम दंपति की है जो खुद से पहले अपने परिवार के बारे में सोचता है। ममता, मेरी बहन के पति का मैसेज आया है। बेटी की शादी के लिए 15,000 रुपए मांगे हैं। हाँ, तो देने तो पड़ेंगे ना। अब माँ पिता नहीं है तो फर्ज तो आपको ही पूरे करने हैं। एक रोज। नमस्ते दीदी, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ सुनील। वो क्या है ना, तुम्हारी छोटी भांजी आ रही है तुम्हारे पास। बोल रही थी कंप्यूटर का कोर्स करेगी। सुनील के अपने 2 बच्चों की पढ़ाई के साथ बहनों के बच्चों का आना जाना रहना लगा रहता था। ममता, इस बार की कमाई से तो लगता है कि पूरी नहीं हो पाएगी। कोई बात नहीं, मैं अपनी सेविंग से मैनेज करने की कोशिश करूंगी, ठीक है? धीरे धीरे वक्त बीतता है। सुनील के बेटे और बेटी की शादी हो जाती है। शादी के बाद बेटा कहता है, पापा, आप हम लोगों के पास ही रहने क्यों नहीं आ जाते? छोटे से शहर में कोई सुविधा भी नहीं है। नहीं बेटा, अब तो जिंदगी बीत गई इस शहर में। यहीं रहना है चाहे जो हो। तुम बस अपनी लाइफ देखो, हम यहाँ खुश हैं। अच्छा रखता हूँ, पिछले मोहल्ले से चाचा आए हैं। बेटा फोन रख देता है कि उसकी बीवी कहती है, क्या बोले, तुम्हारे पापा आएंगे कि नहीं? अरे नहीं, मना कर दिया। तुमने कहा क्यों नहीं कि प्रॉपर्टी के रेट बढ़ते ही जा रहे हैं? अरे पता तो है ना कि वहाँ आसपास मोहल्ले वाले आते जाते रहते हैं, तो कोई आ गया था। अरे बोलो ना उन लोगों को कि घर बेचकर पैसे हमें दे, आकर यहीं रहे। थक गई हूँ मैं किराया दे देकर। बेटा अगले रोज फिर पिता को फोन करता है। अब क्या है पापा, मैं रोज रोज आपको फोन करता हूँ, आप सुन ही नहीं रहे। क्या बात है बेटा, मैं बुढ़ापा यहीं काटना चाहता हूँ। यहाँ सभी हैं, मेरी बहनें, उनके बच्चे, तुम्हारी माँ का मायका, पुराने रिश्तेदार नातेदार सभी तो है यहाँ। वहाँ क्या करूँगा, बड़े शहर में मन नहीं लगेगा। अरे पापा, हम लोगों को भी तो आपकी जरूरत है। बिना माता पिता के रह रहे हैं, मन नहीं लगता पापा। घर आओ तो लगता है कि कोई है ही नहीं। पिता माँ को सारी बात बताते हैं। हाँ ठीक ही तो बोल रहा है, आदत नहीं है ना उसको अकेले रहने की। कोई बात नहीं, बोलो हम लोग आ जाएंगे। जिस रोज सुनील और ममता शहर छोड़ रहे थे, पूरा मोहल्ला उन लोगों को विदाई देने आया। आप लोगों को छोड़कर जाने का मन नहीं है, लेकिन क्या करें, बेटे को जरूरत है ना। दोनों बेटे के घर पहुंचते हैं। पापा जी, मम्मी जी, अच्छा हुआ आप लोग आ गए। हम लोगों का तो मन ही नहीं लगता था। आइए, मैं आप लोगों को आपका कमरा दिखाती हूँ। अरे बहू, परेशान मत हो। नौकरी के साथ कहाँ तक हम लोगों का ख्याल रख पाओगी? तुमको तो पता है ना, मुझसे काम नहीं होता अब। अरे कोई बात नहीं माँ जी, मैं नौकर लगवा दूंगी। वैसे है भी। सास ससुर खाना खाकर बैठे होते हैं कि बेटा उन लोगों के सामने अपनी बात रख देता है। पापा, वहाँ का मकान बेचकर यहाँ ले लेते हैं। अरे नहीं नहीं, हमें नहीं बेचना अपना मकान, यहाँ मेरा दिल नहीं लगेगा। अरे ठीक है ना माँ जी, जैसे आपकी मर्जी। वैसे भी सागर को मुझे मेड के पास छोड़कर जाना पड़ता है। वो ना उसे वक्त से खाना खिलाती है, ना दवाई देती है। माँ, तुमको क्या पोते के साथ रहना पसंद नहीं है? किसी तरीके से इमोशनल कार्ड खेलकर बेटा बहू सुनील से उसका मकान बिकवा देते हैं। एक बार बेटा बहू के हाथ पर पैसा आने के बाद दोनों का व्यवहार बदल जाता है। बेटा, ये नया मकान तो बहुत ऊपर है। ऊपर से पूरा शहर दिखता है पापा जी। सुनील को ऊंचाई से शुरू से ही डर लगता है। एक रात, क्या बात है, आज रात का डिनर अभी तक नहीं बना बेटा? भूख लग रही है। अरे माँ, मैं बताना ही भूल गया। वो मेड आज नहीं आने वाली है, तो मैंने और मेरी बीवी ने तो बाहर से ही खाना खा लिया। आप देख लो ना, जो मन है बना लो। पर बेटा, मैंने तो काफी समय से खाना नहीं बनाया, हम लोगों के लिए भी कुछ ले आता। बेटा माँ की बात अनसुना कर वहां से अपने कमरे में चला जाता है। बहू भी बाहर नहीं निकलती। चलो हम दोनों मिलकर कुछ बना लेते हैं।
रात के 11 बज गए हैं जी। वो तो मैं पूछती ना तो ये बताता भी नहीं। जिस पोते की लालच में उन लोगों को शहर बुलाया गया था, वो भी उन लोगों के पास ना आता। अरे सागर, स्कूल से कैसे आया? आज तो दादाजी लेने भी नहीं गए। वो मैंने ना एक लड़की रखी है, वो इसका ख्याल रखेगी। दिन में वही इसको खाना भी खिलाएगी। ममता कुछ कहने जाती है कि सुनील उसे रोक लेता है। धीरे धीरे करके बेटे का व्यवहार और बदल जाता है। बेटा, ये मेरी और माँ की दवाई का पर्चा है, आते वक्त ले आना। एक तो पापा, ये कौन कौन सी उटपटांग दवाई आप खाते हैं? बंद करिए इसे। दूसरा, मेरे पास पैसे नहीं है इन सब दवाई के लिए, मैं नहीं लाऊंगा। अरे ऐसे मत बोलो बेटा, दवाई के बिना तो हम लोग नहीं चल पाएंगे। कोशिश करिए ना। क्या है, ये सारा दिन कमरे में रहती हैं। कमरे से बाहर निकलिए, घूमिए, टहलिए, आधी बीमारी तो वैसे ही खत्म हो जाएगी। बहू अब सास ससुर से बात करना भी बंद कर देती है। बेटा, हम लोग कुछ दिनों के लिए गांव जाना चाहते हैं, हम लोगों का टिकट करवा दो। देखता हूँ। बेटा बीवी को बताता है। अरे जाने दो ना, करवा दो रिजर्वेशन। और हाँ, बोल देना ऊपर के खर्चे के पैसे नहीं है हम लोगों के पास। माता पिता ट्रेन में बैठकर गांव को निकल जाते हैं। शहर का मकान तो बिक चुका है। गांव पहुंचकर, अरे सुनील भैया आए हैं। भैया, कैसे याद आई गांव की? चलिए घर खाना बनवाते हैं। अरे नहीं नहीं, मकान खुलवा दीजिए, यहीं मैं बना लूंगी। अरे कैसी बात कर दी भाभी, अभी तो आए हैं, कैसे खाना बना लेंगी? गांव में फिर से ममता और सुनील अपना घर सजाते हैं। ममता, अब गांव तरक्की कर गया है, क्यों ना वो सड़क पर खुलने वाले कमरे को दुकान बना ले? हाँ, और क्या, दिल भी लगा रहेगा और आमदनी भी आएगी। ममता, वैसे जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं मतलब नहीं समझी जी। देखो ना, छोटे शहर का मकान ना बिकता तो हम गांव कैसे आते, और यहाँ की शुद्ध हवा, पानी, फल, सब्जी का मजा कैसे लेते? ठीक कह रहे हैं जी। मैं तो सोच रही हूँ कि गांव में एक स्कूल भी खोल लूं। वो खेत के पास की जो जमीन है ना, वहीं। अरे लेकिन जरूरत क्या है इतना सब करने की, और कौन संभालेगा हमारे बाद? हमारा बेटा, क्योंकि ये तय है कि एक दिन उसे भी यहीं आना है। सुनील ममता चैन की जिंदगी जीते हैं।